हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बारे में, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कैसे इसे ट्रेडिंग में चार्ट पे कैसे ड्रॉ किया जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम लोगों को ये आता है चार्ट पे कैसे ड्रॉ किया जाए। समझेंगे इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले डिमांड जोन होता क्या, डिमांड होता क्या है, डिमांड सप्लाई में क्या फ़र्क है। मान लीजिए अभी ये जो मंथ अभी चल रहा है ये मंथ है जुलाई में अगर आप सब्जी मंडी में जाओगे और मटर खरीदने जाओगे, पीस ग्रीन पीस खरीदने जाओगे, आप ग्रीन मटर खरीदने जाओगे तो क्या रेट मिलेगा आपको। मे बी वो आपको 80 रुपीज़ के जी मिले, राइट। मे बी वो आपको 100 रुपीज़ के जी मिले। हमारे यहाँ पे तो 100 रुपीज़ के जी, आपके यहाँ क्या रेट है तो क्यों इतना महंगा क्यों है मटर यार, जबकि अदर सब्जी भिंडी तो 30 रुपये किलो मिल रही है। भिंडी जो है 30 रुपये किलो मिल रही है, मटर इतना महंगा। क्या मटर बहुत बड़ा चीज़ है? नहीं, मटर भी 20 रुपये किलो मिलता है। सर्दियों में, विंटर्स में मटर भी 20 रुपये किलो ही मिलता है। अभी क्या है, मटर्स का पैदावार नहीं है, मतलब मटर की सप्लाई नहीं आ रही है। जिसकी सप्लाई रुक गई उसका प्राइस हाइक हो जाएगा। सप्लाई नहीं आएगी तो प्राइस हाइक हो जाएगा। अगर सप्लाई आ गई तो क्या होगा, जब खेतों से मटर की कटाई हो जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई आ गई, मटर के प्राइस सस्ते हो जाएंगे। एग्जैक्टली जब हमारा बैंक निफ्टी किसी सप्लाई एरिया में पहुंचता है तो उसकी प्राइसेस गिर जाती हैं। अच्छा, अब मान लीजिए इस बार क्या हुआ, सप्लाई तो आ गई लेकिन मटर कम आए हैं। खेतों में पानी भर गया था, सारा का सारा मटर खराब हो गया। डिमांड जितना है उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर मटर कोई खरीदने जा रहा है तो 10 दुकानों की जगह पे एक ही दुकान पे मिल रहा है, क्या होगा, उसका प्राइस हाइक हो जाएगा। जहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगा ना, प्राइस अपने आप हाइक हो जाएगा। तो जब भी प्राइस जो है हमारा बैंक निफ्टी का, निफ्टी किसी स्टॉक का डिमांड एरिया में आएगा तो वहाँ से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया। अब कैसे, अब डिमांड कब बनेगा। मान लीजिए आपको मटर खाने का मन कर रहा है और अभी जुलाई का मंथ है। अगर इस जुलाई के मंथ में कोई एक गली में आ जाए, मटर चिल्ला कर बेचने लगे, 20 रुपये किलो मटर ले लो, क्या होगा, 1 मिनट में मटर गायब हो जाएंगे, एकदम से डिमांड जनरेट हो जाएगा। तो एक तरह से एक क्या होता है, डिमांड जनरेट होना, और एक क्या होता है, डिमांड ऑलरेडी आ गया, है ना। अभी देखिए डिमांड जनरेट कैसे हो। मान लीजिए एक स्टॉक है रिलायंस का, 2000 पे अभी ट्रेड कर रहा है, बहुत महंगा है, बट एकदम से बहुत अच्छा स्टॉक है, एकदम से किसी रीज़न की वजह से नीचे आ गया, एक एरिया में अपने आ गया और यहाँ 1800 रुपये के आसपास आ गया। तो यहाँ पे डिमांड जनरेट हो सकता है। 2000 वाला स्टॉक 1800 आ गया है, उतना ठोस रीज़न नहीं था गिरने का, एक छोटी सी किसी और के स्टॉक के रीज़न की वजह से गिर गया, तो वहाँ पे लोग बाइंग करने लग जाएंगे फटाफट, है ना। तो वो डिमांड एरिया हो गया। अब डिमांड एरिया फाइंड कैसे करते हैं, बेसिकली चार्ट के ऊपर तो हमें पता होना चाहिए ना डिमांड एरिया हम फाइंड कैसे करते हैं। तो मैं रिलायंस का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर हो ना, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट के टाइम आपके लिए बेटर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन एंड सप्लाई। अब डिमांड जोन क्या है, जहाँ से प्राइजेस बार बार ऊपर की तरफ जा रही हैं। क्या हो रहा है, जहाँ से प्राइस, जिस जोन में जाकर प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे एक दिन के टाइम फ्रेम पे एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है, ये एक डिमांड एरिया बन गया। कैसे बन गया, इस रेंज में जब प्राइस आ रहा है ना तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है जाने का, इस रेंज में। ये मैं एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे। अब इस रेंज में मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, अगर ये देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ऊपर भाग गया, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया है, ऊपर ही चल रहा है। तो ये क्या है, एक डिमांड एरिया है। सप्लाई जोन कैसे फाइंड करेंगे हम, सप्लाई जोन थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर ले रहा हूँ। हाँ राइट, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे लिए एक पूरा का पूरा सप्लाई एरिया है। ये यहाँ से मैं अगर पकड़ूँ, ये इतना बड़ा एक पूरा का पूरा सप्लाई, इस एरिया में प्राइस जब आ रहा है ना, ये 2740 से लेकर 2850 तक, ये 100 रुपीज़ का एक सप्लाई एरिया है। इस एरिया में जब प्राइस आया है, पिछले 2021 के अक्टूबर मंथ से प्राइस नीचे को हुआ है। तो अभी तो ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे निकाल रहे हैं, बट इसको हम 15 मिनट पे भी निकाल सकता हूँ। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, जो आप डेली ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम बड़े आराम से आप डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे एक मैं लाइन इस तरह से क्रिएट कर दूंगा। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इट मीन जूम कर देता हूँ। ये देखिए क्या है ये एक डिमांड एरिया है। जब जब प्राइस इस रेंज में आया, इस रेंज से टकराया, चाहे इसके थोड़े से अंदर चाहे इसके थोड़े से बाहर, प्राइस ऊपर की तरफ मूव की। और जब जब प्राइस ऊपर कहीं टकराएगा, जैसे कि ये एक मार्केट के लिए सप्लाई एरिया है, ये एक मार्केट के लिए सप्लाई एरिया है। हम कैसे सप्लाई एरिया मार्क करें? यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगा सकते हैं, बॉक्स क्यों लगा रहे हैं? ये पूरे विक को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे पूरा का पूरा विक जो है ये कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये सप्लाई एरिया हो गया। प्राइस यहाँ पे जब आएगा तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। यहाँ पे पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक सप्लाई एरिया है। ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा, हमेशा सप्लाई मिलेगी। जब मार्केट प्राइस जब ऊपर को टच करेगा तो सप्लाई आएगा, और जब प्राइस नीचे की तरफ कहीं टच करेगा तो वो डिमांड एरिया बनेगा, है ना। अब चलिए एक बार छोड़ते हैं इसको। अभी आप बोलोगे सर जो पीछे हो गया वो तो कोई भी बता देगा, इतनी आसान सी चीज़ है। ज़रा आगे बताओ, आगे कौन सा सप्लाई एरिया डिमांड एरिया बन सकता है? तो एक काम करता हूँ, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। अब देखिए 1 आवर में क्या है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो सारा ये नीचे का नीचे पूरा हमने बनाया था डिमांड एरिया। सप्लाई जोन हमारा जो बन सकता है वो अप्रॉक्स ये बन सकता है। लास्ट यहाँ पे गिरा था और उससे पहले भी इसके आसपास ये आके गिर गया था। तो ये हमारा एक सप्लाई एरिया बन सकता है। मैं यहाँ पे मार्क कर दिया। और कौन सा सप्लाई एरिया बन सकता है कि यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारे लिए एक सप्लाई एरिया बन सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक सप्लाई एरिया बन सकता है। और कौन सा सप्लाई एरिया बन सकता है हमारा? डिमांड एरिया कौन सा हमारा बन सकता है? जब नीचे आएगा तो कहाँ पे बाइंग आ सकती है? इस एरिया में। इस एरिया में मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा एक डिमांड एरिया बन सकता है कि प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो बाइंग आ सकती है। थोड़ा सा जूम करके आपको अब अच्छे तरीके से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, एक रेड कैंडल आया, डिप आया, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया। इट मीन जब प्राइस इसको टेस्ट किया तो यहाँ पे बाइंग आई है, बायर्स एक्टिवेट हुए। जिस जिस जगह पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, हाई वॉल्यूम के साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आपका एक डिमांड एरिया रहेगा। जिस जिस जगह पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो आपकी सप्लाई एरिया रहेगी। अब हमने यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गया। इसको फोटो खींच लो। फ्यूचर में आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना में देखना क्या इस जगह पे प्राइस हमारा रुक रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेगा देन समझ लेना कि हाँ ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन वर्क किया है, ठीक है। डिमांड जोन सप्लाई जोन बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन जो है वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन हम इसे मार्क करते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। 4-5 चार्ट में आप भी डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करो, हमारे नंबर्स पे हमें सेंड करो। हम वेरीफाई करेंगे कि आपका डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है वो सही मार्क हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई गलती है तो आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, एक होमवर्क की तरह इसको आप यूज़ करो। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 4-5 स्टॉक कोई भी उठाना, आप रैंडम स्टॉक उठाना, वहाँ पे जो कि एक जोन में चल रहा हो वहाँ पे आप डिमांड जोन सप्लाई जोन खुद से मार्क करो और हमें भेजो। होप करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि ये होता क्या है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुआ बनाया हुआ है कि बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। डिमांड जोन सप्लाई जोन की मास्टरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक एक्चुअल में डिमांड जोन सप्लाई जोन यही है। ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर दिया ना, यही है सप्लाई जोन, यही है डिमांड जोन। ये जो डिमांड जोन यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, दैट्स अ डिमांड जोन, है ना। डील जितने बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करोगे उतना ज़्यादा वर्क करेगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे होगा उतना कम वर्क करेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे बहुत सारे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपके वर्क भी करेंगे। होप करता हूँ गाइस चीज़ें आपको समझ में आई हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।